सर, एक बार आपने दिल्ली की किसी वैकेंसी के बारे में कहा था। हाँ, याद है मुझे। अब मैं वहां काम करने के लिए रेडी हूं सर। क्यों कृष्णा, अचानक से क्या हुआ? जिंदगी में थोड़ा बदलाव चाहता हूं सर। ठीक है, मैं अभी ईमेल करता हूं और सिफारिश कर देता हूं। आपका थैंक्स सर। टेक केयर। तुलसी, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? देखो बेटी, हम जिससे प्यार करते हैं उसे भी हमसे उतना ही प्यार होना चाहिए, तभी तो जीवन सफल होता है। अगर उसके दिल में प्यार की भावना नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। रो मत बेटा, अपने आप को संभाल। देखो, अगर तुम ऐसी रोती रहोगी तो तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आएगा। नहीं पापा, आप नहीं रोएंगे पापा। हाँ, My daddy is हाँ strong. बेटी, योर डैड इज स्ट्रॉन्ग। और तुम मेरी बेटी हो तो तुम भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो तुम्हें भी रोना नहीं चाहिए ना। हाँ, अपने आप को संभाल लो। और कितना समझाएंगे मुझे पापा। मुझ जैसी को इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिलती है, वो है दया की भावना। और उसी दया को मैं प्यार समझ बैठी थी पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं ना पापा। अरे अरे, ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? हालात, ऐसे हालात जो है ना, वो बहुत सारे लोगों को कमजोर बना देते हैं और बहुत सारे लोगों को मजबूत बना देते हैं। पापा, हाँ अब मैं आगे से काम पर नहीं जाऊंगी। हाँ, आप मेरी मदद करेंगे पापा? क्या बात है बेटा? मुझे दादी के पास आप छोड़ आएंगे? कुछ दिन उनके साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारा अगर दिल कर रहा है तो जरूर छोड़ आऊंगा। सुबह होते ही निकल जाएंगे। अब रोना नहीं। कृष्णा, तुम कुछ गलत कर रहे हो ऐसा लग रहा है ना तुम्हें? फ्रेंड्स, तुम लोगों ने जो मुझे अब तक प्यार दिया है, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं चाहे कहीं भी जाऊं, इस दोस्ती की बातें जब भी मुझे याद आएंगी, मुझे बहुत फक्र होगा। सच में मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगा। बहुत तमाशा हो गया। प्यार करने वाली लड़की अंधी है ये जानने के बाद आप उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर आप गांव जा रहे हो और हम सबको मिस यू ऑल बोल रहे हो। आप इस बात का मतलब नहीं है। आपकी बातें, आपकी कविता, आपकी समझदारी को देखकर मैं आपको कितना वैल्यूएबल पर्सन समझती थी, लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है। क्या वो सब कुछ, वो सारी बातें झूठी थी? You are not worth it. नेत्रा, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। इतना रिस्क लेकर हमारी शादी कराने वाले ये, इनसे प्यार करने वाली लड़की अंधी है, इस छोटी सी बात पर ये उसे छोड़कर गांव जा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इनका सपोर्ट लेकर हमने शादी की ना। शर्म आ रही है मुझे। भैया, भैया, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुमने पहली मुलाकात में ही मुझे बहन का दर्जा दिया था। तुम्हें रोककर पूछने का अधिकार है मुझे। बोलो,
बोलो अगर कोई बात है तो बोलो ना भैया प्लीज। Your attention please. Train number 102 Delhi Express will arrive at platform number ओह, क्या मैडम, कैसी हैं आप? यही आपका घर है क्या? क्या इन्हें आप जानते हैं? अब मैडम, मैं गोविंद हूँ, कॉफी शॉप कृष्णा का दोस्त। ओह भूल गई आप? अब तो याद आया ना? हाँ, कृष्णा मालूम है आपको? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, वो और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। अभी वो कहाँ है पता है आपको? हाँ मालूम है, बेलिको हॉस्टल में है। बेलक्कू हॉस्टल में? वहाँ पर क्या करते हैं वो? गाँव छोड़कर आया हुआ अंधा आदमी बेलिको हॉस्टल में नहीं रहेगा तो क्या ललित महल हॉस्टल में रहेगा? क्या कहा? कृष्णा भी देख नहीं पाता? हाँ मैडम, आप उनके करीब हो, आपको मालूम नहीं है क्या? गोविंद भाई, मुझे अभी के अभी कृष्णा से मिलना है। प्लीज मुझे जल्दी से उसके पास ले चलोगे? क्या बात है मैडम, क्या हुआ? मैं आपको बाद में बताती हूँ, अभी प्लीज उसके पास ले चलो। सबको लगता है मैं तुलसी से दूर जा रहा हूं क्योंकि वो देख नहीं पाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात बिल्कुल सच नहीं है। उसे अभी तक पता नहीं है कि मैं नहीं देख पाता इस दुनिया को जैसे किसी आंखों वाली की आंखों से देखने की इच्छा है, वैसे ही वो भी किसी की आंखों से इस दुनिया को देखना चाहती होगी। वो किसी आंखों वाले को अपने जीवन की रोशनी बनाना चाहती होगी। अगर उसे पता चला कि जिससे प्रेम करती है वो भी अंधा है, तो उसके दिल को कितना कष्ट होगा। उसका साथी उससे बहुत प्यार करेगा, उसके चेहरे से, उसकी आंखों से, उसकी हंसी से प्यार टपकता है, लेकिन मुझे तो सिर्फ उसके दिल से प्यार था। उसके लिए शायद ऊपर वाले ने मुझे बनाया ही नहीं। वो अपने सपनों को भूल करके वो जैसे अंधे के साथ जीवन बिताए, ये मुझे पसंद नहीं है। बस इसीलिए मैं उससे दूर जा रहा हूं, उसकी दुनिया से दूर जा रहा हूं। अभी एक ट्रेन आने वाली है, उसमें तुम्हें मैजिक दिखाऊंगा। जैसे ही हम ट्रेन में बैठेंगे सब कुछ चलने लगेगा, लेकिन हम लोग वहीं पर बैठे रहेंगे। हमारे आसपास के पेड़ पौधे चलते रहेंगे, लेकिन हम उन्हें बैठकर देखते रहेंगे। सर, दिल्ली की ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर? 3 नंबर के प्लेटफॉर्म से अच्छा, जाने वाली वहां है। से। तुम रो मत बेटा, अगला स्टॉप कौन सा है मैं पूछ कर आता हूँ।
कृष्णा, ओह, नमस्कार कवि महाशय। तुम्हारी आंखें नहीं है सिर्फ इसलिए प्यार, आशा, भावनाएं सब दूसरों के लिए त्याग करके ये शहर छोड़कर जा रहे थे। दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते कि तुमने कितना बड़ा त्याग किया है। मैंने कहा था कि मैं एक नॉर्मल इंसान के साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ ताकि मेरे जीवन में रोशनी आए, लेकिन ये तो हर किसी का सपना होता है। लेकिन जब मेरी तुमसे मुलाकात हुई, तुम्हारे साथ बिताए पल में मैंने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। एक नॉर्मल इंसान दूसरे इंसान को जज करता है उसके रूप से, बातों से, उसके स्टेटस से, लेकिन हम जैसे व्यक्ति सिर्फ एक इंसान के व्यक्तित्व को समझते हैं। हमारा एक स्पेशल सिक्स सेंस होता है। तुम कैसे इंसानों में अच्छे से जानती हूँ कृष्णा। तुम्हारे पास जब भी होती थी मैं बहुत कंफर्टेबल, बहुत सिक्योर फील करती थी। और तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम्हारी पर्सनालिटी किसी नॉर्मल इंसान से कम है? मुझ पर भरोसा रखो कृष्णा। मैंने अपना धैर्य रखा, पर तुमने अपना धैर्य कैसे खो दिया? अगर मुझे पहले पता चलता कि तुम भी मेरे जैसे अंधे हो तो मैं ऐसा डिसीजन कभी नहीं लेती। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कृष्णा? मैं कुछ नहीं जानती, तुम चाहे जैसे भी हो, पर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। तुमने मेरे मन में जगह बना ली है और अब ये जगह कोई नहीं ले सकता कृष्णा। लाइफ की इस जर्नी में तुम्हारी उंगली पकड़कर मैं आखिरी दम तक तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। बस एक बार अपने प्यार की भीख दे दो कृष्णा, प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी तुलसी। मैं कितना बेवकूफ हूँ। मैंने सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचा, लेकिन कभी नहीं सोच पाया कि मेरी तुलसी ऐसा सोचती है। मैं कभी भी नहीं सोच पाया। आई एम फूल। तुलसी, तुम्हारी सोच के सामने मैं बहुत छोटा हो गया हूँ। यू आर ट्रू। तुलसी, एक प्यारी सी जिंदगी बिताने के लिए, साथ रहने के लिए आंखों की कोई जरूरत नहीं होती। उसके लिए तो सच्चे मन से प्यार को समझने की जरूरत होती है। एक दिल की जरूरत होती है जो प्यार को समझे। आई एम सॉरी तुलसी। आज के बाद मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आई लव यू तुलसी। ठीक है, इस जन्म में तो तुम मुझे मिल गए, पर अगर अगले जन्म में नहीं मिले तो मैं तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें शूट कर दूंगी। समझ गए तुम? सुपर जोड़ी। मैं तुमसे कहता था ना बेटा, सपनों पर भरोसा करो, सपनों पर भरोसा करो, तभी ऐसा चमत्कार हो सकता है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। माखन चोर कृष्णा यशोदा माँ के लिए एकदम सही बहू ढूंढी है।